हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू हो, तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस को कैसे कवर कर सकते हैं शॉर्ट स्पाम ऑफ टाइम में, मतलब जल्दी से जल्दी अब कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कितना पढ़ना है, कितना कवर करना है, क्या चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना है, किस चीज़ का एग्जाम्पल प्रिपेयर करना है, वो सब हम इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको डीबीएमएस प्रिपेयर करना किसके लिए है। तो देखो, दो टाइप की कंपनी होती है, एक होती है सर्विस बेस्ड और एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब दोनों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि उस कंपनी की प्रायोरिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूं, सपोज अगर मैं एग्जाम्पल लूं अडोबी का, तो अडोबी क्या करती है कि ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस ज्यादा आस्क करती है आपसे इंटरव्यू में, तो उस हिसाब से आपको चीजें पढ़ के जानी होती है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कंपनी क्या पूछ सकती है। लेकिन अगर मैं डीबीएमएस की बात करूं तो जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आस्क कर लेती हैं इंटरव्यूज में, मतलब डीबीएमएस के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेती हैं, एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज भी आपसे डीबीएमएस के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेती हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है प्रिपेयर करने के लिए। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि क्या क्या टॉपिक्स है जो कवर करने हैं और कैसे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि डीबीएमएस आपको एक बार आपने एटलीस्ट पढ़ लिया होगा। जब आपका इंटरव्यू आ रहे होंगे उससे पहले आपने एटलीस्ट आपने अकेडमी में कवर कर लिया होगा। और अगर आपने कवर नहीं किया है और आप केवल इंटरव्यू के लिए ही पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें क्या हैं जो इंपॉर्टेंट है, हायर प्रायोरिटी की हैं, जो आपको पढ़नी ही है, और कौन सी चीज़ है जो आप इग्नोर कर सकते हो। तो सबसे पहले है बेसिक्स ऑफ डीबीएमएस। ये तो आप पढ़ ही लेना, क्योंकि एटलीस्ट अगर किसी ने पूछा कि यार डीबीएमएस की डेफिनेशन क्या होती है तो आप बता सको। बेसिक्स ऑफ डीबीएमएस में दो तीन चीज़ें कवर हो जाती हैं कि डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, ठीक है, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस के टाइप्स क्या क्या हैं। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ना मतलब इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, बट यू शुड अवेयर ऑफ दिस, बिकॉज आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एटलीस्ट वो है क्या। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। अब इसके लिए मैं रिसोर्सेज आपको वन बाय वन लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले आप टॉपिक्स सुन लो। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज टॉपिक सुन लो, टॉपिक्स के बाद रिसोर्सेज की बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया बेसिक्स ऑफ डीबीएमएस हो गया, उसके बाद आरडीबीएमएस हो गया, डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम, ये सब इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बार नजर डालनी है 3 टायर आर्किटेक्चर पे कि भाई डीबीएमएस का 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ोगे, मतलब 5 या 10 मिनट का काम है, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 3 टायर आर्किटेक्चर डीबीएमएस का क्या है, कैसे वर्क करता है। नॉर्मली कोई आदमी पूछ सकता है आपसे कि भाई 3 टायर आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है डीबीएमएस में। इतनी प्रायोरिटी पे तो नहीं है, लेकिन एक बार एग्जांपल्स इसके प्रिपेयर कर लेना कि 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, थोड़ी बहुत नजर डाल देना। ठीक है, अब उसके बाद मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा जब मैं बोल रहा हूं तो ये डीबीएमएस का ऐसा टॉपिक है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर कोई कंपनी आपसे पूछ रही है डीबीएमएस तो आपसे ये क्वेश्चन तो पूछेगी, वो है एसेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जनरली क्या करती है कंपनीज, या तो कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पूछ लेती है आपसे, पूरी एसेट प्रॉपर्टीज पूछ लेती है कि एसेट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आपको करना क्या है कि जितनी भी आपकी एसेट प्रॉपर्टीज है, 4 टोटल एसेट प्रॉपर्टीज हैं, आपको इन चारों का एक तो एग्जाम्पल प्रिपेयर करना है, और एग्जाम्पल भी बिल्कुल रियल बेस्ड सिनेरियो पे, जैसे कि आप बैंक का एग्जाम लेके इसको एग्जाम्पल लेके इसको समझा सकते हो कि आपकी ट्रांजेक्शन्स की क्या स्टेट होती है, उस हिसाब से कैसे वर्क करती हैं। बेसिकली एक दो एग्जाम्पल तो आपको एसिड के तैयार करने ही है, साथ में ही सबकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो डीबीएमएस में आपको ये टॉपिक पर्टिकुलरली पढ़ के जाना ही है, चाहे आप सर्विस बेस में जाओ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ। और अगर आपको अगर ऐसे उम्मीद है कि वो कंपनी आपसे डीबीएमएस के बारे में क्वेश्चन पूछेगी, तो एसिड प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द इंटरव्यूज ऑफ डीबीएमएस। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। रिसोर्सेज वगैरह की बात करेंगे लास्ट में, तो अभी बस टॉपिक सुनते जाओ। ठीक है, उसके बात करूं तो आपको फिर ईआर मॉडलिंग पढ़नी है। ठीक है, ईआर डायग्राम्स कैसे बनते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होते हैं आपसे स्कीमा डिजाइन करवा लिया जाता है इंटरव्यूज में, तो आपको ईआर मॉडलिंग के बारे में सब कुछ पढ़ना है, ईआर डायग्राम्स पढ़ने हैं, मैपिंग्स पढ़नी है, स्टेट्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, रिलेशंस को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, मैनी टू मैनी रिलेशन क्या होता है, 1 to 1 रिलेशन क्या होता है, तो ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ प्रायोरिटी थिंग। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टीज अ हाई प्रायोरिटी एंड दिस इज अ प्रायोरिटी थिंग। ओके, तो ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू का है एसिड के बाद, वो है डीबीएमएस में कीज। प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है। तो ये सब जितनी भी आपकी की से रिलेटेड चीजें, सुपर की क्या होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इनके लिए आपको एग्जाम्पल्स प्लस इनकी डेफिनेशंस ये आपको प्रिपेयर करके जानी है। आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो जितनी भी कीज वाला टॉपिक है ये आपको प्रिपेयर करना ही है। इट्स अ वेरी वेरी प्रायोरिटी वाली थिंग। ठीक है,
तो कीज से अगर आगे बढ़ें तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन और इन सब की आप थोड़ी बहुत चाहो तो डेफिनेशंस वगैरह पढ़ सकते हो। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम कम है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा पढ़ सको ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रायोरिटीज़ की बात करूँ तो स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, इनका थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रिलेशन अलजेब्रा फिर एक टॉपिक आता है जिसको आप इंटरव्यूज़ के लिए थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, इंटरव्यूज़ में इतना नहीं पूछा जाता है। डीबीएमएस में एक टॉपिक आता है रिलेशन अलजेब्रा जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप जितना ज़्यादा पढ़ सको तो उतना अच्छा है, लेकिन मैं आपको यहाँ प्रायोरिटीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी थोड़ी लो प्रायोरिटी होती है कि इंटरव्यूज़ में ये चीज़ पूछी जाएगी। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है, वो होता है नॉर्मलाइजेशन, एंड विच इज़ अगेन अ वेरी मोस्ट प्रायोरिटी थिंग। तो आपको नॉर्मलाइजेशन तो पढ़ना ही है। नॉर्मलाइजेशन में आपको बेसिकली क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन के सारे टाइप्स पढ़ने हैं कि भाई 1NF क्या होता है, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, सब आपको एक तो टाइप्स पता होना चाहिए, सारे टाइप्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 3CNF स्टेट में किसी उसको होने के लिए, डेटा को होने के लिए उसकी क्या कंडीशंस है, तो कंडीशंस आपको जरूर पता होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 1NF की क्या कंडीशन, 2NF की क्या कंडीशन, ठीक है। और दूसरी बात, आपको एक डेटा को उसको नॉर्मलाइज करना आना चाहिए। तो एटलीस्ट 3 से 4 एग्जाम्पल डेटा को लेके उसको नॉर्मलाइजेशन करके आप प्रिपेयर जरूर कर लेना। अगर आप गूगल पे नॉर्मली भी सर्च करोगे कि नॉर्मलाइजेशन एग्जाम्पल्स, तो आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो 3 से 4 एग्जाम्पल जरूर प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि कई बार अगर इंटरव्यू में अगर आपका टाइम बचता है, 10 मिनट बचते हैं, 5 मिनट बचते हैं, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि भाई इस डेटा को नॉर्मलाइज करके दिखाओ, 2NF में ला के दिखाओ, 3NF में ला के दिखाओ। तो इट इज़ अ इंपॉर्टेंट थिंग कि आप नॉर्मलाइजेशन पढ़ो, राइट। चलो अब उसके आगे बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन तक हम आ गए हैं, ठीक है। फिर आते हैं ट्रांजैक्शंस पे। तो देखो ट्रांजैक्शंस में आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ट्रांजेक्शन में आपको कमिट, रोल बैक, डेडलॉक और चेक पॉइंट्स, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए विद एक एक एग्जाम्पल। चेक पॉइंट्स, डेडलॉक, रोल बैक और कमिट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर आता है टॉपिक B+T, और B+T को आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, ये भी लो प्रायोरिटी थिंग है। मतलब ये पूछ भी जा सकती है, किसी किसी पर्टिकुलर कंपनी में कई लोग पूछ लगते हैं B+T के बारे में, लेकिन एटलीस्ट अवेयर विद द कंडीशंस। और अगर आप पे टाइम है तो यू कैन प्रिपेयर 1 एग्जाम्पल ऑफ B+T, बट ये उतनी भी प्रायोरिटी की चीज़ नहीं है। और इसके बाद जितने भी आपके टॉपिक बचे हैं DBMS में, वो आप ये समझ सकते हो कि उनको आप एक एक बार गो थ्रू करके थोड़ा हल्के में निकाल सकते हो। अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है SQL के, उसको कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो SQL प्रिपेयर करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको SQL तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, मैं रिसोर्सेज की बात करना चालू करता हूं, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अभी कोड हेल्प ने रिसेंटली एक वीडियो डाली है SQL इन 1 वीडियो विच यू कैन गो थ्रू, जिसमें आप पूरी SQL फॉलो कर सकते हो, जो एक वीडियो में दी गई है। SQL प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं आपको बताता हूं। कई लोग लीड कोड बोलते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप हैकर रैंक पे जाओ, क्योंकि हैकर रैंक में स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, अगर आप बिल्कुल को बिगिनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो SQL में, तो बिल्कुल वेरी बेसिक से आप स्टार्ट कर सकते हो, जो बहुत ही स्मॉल क्वेरीज दी गई हैं, और वहां से लेके फिर आपका लेवल काफी हाई तक जाता है। अगर आप SQL के 5 स्टार लेते हो हैकर रैंक में, तो आपका अच्छा खासा SQL प्रिपेयर हो जाएगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी वहीं से प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो SQL तो आप अच्छे लेवल का हैकर रैंक से सीख सकते हो कि आप जो बेसिक सिंटैक्स वगैरह है वो तो आपने वीडियो से पढ़ लिए, जितनी भी प्रैक्टिसिंग वाली चीज़ है वो आप हैकर रैंक पर जाकर सॉल्व कर सकते हो। आई वुड से कि आप लीड कोड को ना प्रेफर करते हुए हैकर रैंक को प्रेफर करो, बिकॉज लीड कोड पे कम क्वेश्चन है, वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और एक आपको उस टाइप से नहीं मिलेगा कि यार मतलब ऑर्डर वाइज नहीं मिलेगा कि मतलब यार बिल्कुल कम डिफिकल्टी का, फिर उसी से रिलेटेड थोड़ा बड़ी डिफिकल्टी का, फिर उसी से रिलेटेड थोड़ी बड़ी डिफिकल्टी का। तो वो ऑर्डर वाइज हैकर रैंक पे काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है। तो आई वुड सजेस्ट कि हैकर रैंक को यूज़ करो फॉर SQL, ठीक है। तो SQL की बात यहाँ पे खत्म हो गई कि SQL आपको एक कोड हैप वाली वीडियो से कर लेना है, 1 वीडियो जो मैंने आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वरना आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हो, और साथ ही साथ में फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब अगर मैं DBMS की बात करूँ तो आई वुड सजेस्ट आपको 2 से 3 प्लेलिस्ट, तो 1 है एक तो संचित जैन की प्लेलिस्ट है, बट आई वुड सजेस्ट अभी भी कि यू कैन फॉलो गेट स्मैशर्स DBMS प्लेलिस्ट, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। तो वो वाली प्लेलिस्ट मुझे लगता है काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है, इसकी मैं प्रेफर करूँगा। एक तो वो वाली, और एक कोड हेल्प ने जो अभी रिसेंटली डाली है DBMS की प्लेलिस्ट, दैट वाज आल्सो वेरी गुड, कवरिंग लॉट्स ऑफ रियल एग्जाम्पल्स एंड रियल सिनेरियोज। तो वो प्लेलिस्ट इज आल्सो वेरी गुड। एंड थर्ड जगह पे आप संचित जैन वाली प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो, विच विल आई आल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये आप 3 रिसोर्स फॉलो कर सकते हो। बट वॉट अबाउट डॉक्यूमेंटेशन? अगर आपको प्रिपेयर करना है DBMS एक दिन में 3 घंटे में, जैसे अभी अगर मेरा कोई रिसेंटली इंटरव्यू आ जाए, सो आई वाज लाइक क्या 3 या 4 घंटे में DBMS को खत्म करना है, सो हाउ कैन यू डू? सो बेस्ट
साइट इज़ आपकी जावा टी पॉइंट। ओके, जावा टी पॉइंट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइट। जावा टी पॉइंट या जावा टी पॉइंट या फिर जावा टी पॉइंट या ट्यूटोरियल्स पॉइंट, आई एम जस्ट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, दोनों एक सी लगती है मेरे को साइट। हाँ, तो उन दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी वेरी ऑसम, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन करूंगा। तो अगर आपको 3 या 4 घंटे में कवर करना है, आप बस ऊपर ऊपर से देख सकते हो, उसको फटाफट से निकाल सकते हो। और आई वुड से कि अगर आप एक बार डीबीएमएस कवर कर चुके हो अपने अकेडमिक्स में, तो आपको दोबारा से वीडियोज़ को गो थ्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। वो डॉक्यूमेंटेशन इज़ बेस्ट, मैं उससे खुद इवन गो थ्रू करता हूँ, एंड इट इज़ लाइक अ वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन वेरी क्रिस्प मैनर, इन वेरी शॉर्ट मैनर, और फटाफट से डीबीएमएस आपका 2 से 3 घंटे में कवर हो जाता है। तो वो और आप जाके फॉलो कर सकते हो। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी, आपको प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स भी बता दिए हैं। तो इस टाइप की अगर आपको और वीडियोस चाहिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।